लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जी, अलका जी, जय अब सिया अपना राम। पाठ जी प्रारंभ करिए 82 के बाद। जी जी, जय सिया राम। पाई रजाय सुनाई सिरू रतु अति बेग बनाई, गयऊ जहां बाहर नगर सिय सहित दो भाई। तब सुमंत्र नृप वचन सुनाए, करि बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिरुनाई। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लो सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविधि समझावै, फिरई प्रेम बस पुनि फिर आवै। लागति अवध भयावनि भारी, मानव काल राति अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पई एक निहारी। घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जम दूता। बागन बिटप बेली कुमिलाही, सरित सरोवर देखी न जाई। है गए कोटिन केली मृग, सुर पुर पशु चातक मोर। पिक रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। राम वियोग बिकल सब ठाड़े, जह तह मनहु चित्र लिखि गाड़े। नगर सफल बनु गए बर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। विधि के कई किरातिनी कीना कीनी, जही दव दुस दुस दसो दिस दीनी। सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। सबई विचार कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाई। जहाँ राम तै सबुई समाजू, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। चले साथ अस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि कित नहीं। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुख भयो विशेषी। करुणा मैं रघुनाथ गोसाई, बेग पाई पीर पराई। कही सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। सील सने छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भेर गुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। जबै जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहु सप्रीति। खोज मारी रतु हाकउ ताता, आन उपाय बने नहीं बाता। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिर नाय। सचिव चलायउ तुरत रथु, इतुत खोज दुराय। जागे सकल लोग भय बारू, गे रघुनाथ भयउ अति सोरु। रथ कर खोज कतहु नहीं पावई, राम राम कई चौदिस जावई। मनहु बार निधि बूढ़ जहाजु, भयउ बिकल बड़ बनिक समाजु। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानि कलेसु।
दिन दई आप सराय मीना, दिग जीवन रघुबी बीना, जो पे प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस मरण न मांगे दीना। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा, विषम वियोग न जाई बकाना, अवधि आस सब राखई प्राणा, राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नार, मनौ कोक को की कमल, दीन विहीन तमार। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंग पुर पहुँचे जाई, उतरे राम देव सरी देखी, कीन दंडवत हर्ष सेखी, लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबई सहित सुख पायऊ रामा, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब सूला। कही कही कोटिक कथा जय प्रिय सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई, मज्जनु कीन पंथ श्रम गयऊ, सुचि जलु पियत मुदित मन भयऊ, सुमिरत जाहि मिटई श्रम बारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारु, शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल के, चरित करत नर अनुहरत, संसृति सागर से। यह सुधि गह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, लिए फल मूल भेंट बरी बारा, मिलन चले हुई हर्षु अपारा, करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु बिलोकत अति अनुरागे, सहज स्नेह विबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेके, देव धरनि धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा, कृपा करिए पुरधारिये पाऊ, थापिए जनु सब लोग सियाऊ, कहु सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुहाना, बरस चारि दस बासु बने, मुनि व्रत बेश आहार, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहई गुहई भयो दुख भार, राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम न ग्राम नर नारी, ते पितु मात कहूँ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे, एक कहीं भल भूपति कीना, लोयन लाहु लव हमई वृद्धि दीना, तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना, ले रघुनाथ टाउ दिखावा, कहु राम सब बाति सुहावा, पुरजन करि जोहार घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए, गुह सवारी साथरी डसाई, कुस किस लय में मृदुल सुहाई, सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सिपानी, सिय सुमंत्र बाता सहित, कंद मूल फल खाय, सैन कीन रघुवंश मनी, पाय पलोटत भाय, उठे लखन प्रभु सोबत जानी, कही सचिवहि सोवन मृदुबानी, कछुक दूर सजीवान न सरासन, जागन लगे बैठी बीरासन, गुह बुलाई पारु प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति, आप लखन पही बैठे उजाई, कटि भाथी सर चाप चढ़ाई, सोवत प्रभु निहार निषादु, भयउ प्रेम बसे हृदय विषादु, तनु पुलकित जलु लोचन भई, बचन सप्रेम लखन सन कई, भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदन न पट तर पावा, मणि में रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ सवारे, सुचि सुविचित्र सुभोग में, सुमन सुगंध सुबास,
पलंग मंजु मणि दीप जहाँ सब विधि सकल सुपास विविध बसन उपधान तुराई चीर पे मृदु विसद सुहाई त सिय राम शयन निसि करही निज छबिरति मनोज मधुहरहि ते सिय राम साथरी सोए शमित बसन बिनु जाहि न जोए मातु पिता परिजन पुरवासी सखा सुशील दास हरुदासी जोग वही सिनहि प्राण की नाई मही सोवत तेहि राम गोसाई पिता जनक जग विविदित प्रभाव ससुर सुरेश सखा रघुराव रामचंद्र पति सोबे देहि सोवत मही विधि माम न केहि सिय रघुवीर की कानन जोगु करम प्रधान सत्य कह लोगु कह कहे नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पन कीन जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन भई दिन कर कुल बिटप कुठारी कुमत कीन सब विश्व दुखारी भयो विषाद निषाद बारी राम सिय मही सैन निहारी बोले लखन मधुर मृदुबानी ज्ञान विराग भगति रस रसानी काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता जोग वियोग भोग बल बंदा हित अनहित मध्यम भ्रम बंदा जन्म मरण जह लगी जग जालू संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू धरनी धाम धनुपुर परिवारु सरगु नरक जह लगी व्यवहारु देखिए सुनिए गुनिए मन माई मोह मूल परमारथ नाई सपने होई भिखारी नपु रंक नाक पति होई जागे लाभ न हानि कछु तिमि प्रपंच जिय जोय अस विचार नहीं कीजिए रोसु काहुई बाध न देय दोसु मोह निशा सबु सोवन यारा देखिए सपन अनेक प्रकार यही जग जामिनी जागई जोगी परमारथि प्रपंच वियोगी जानिए तबई जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा कोई विवेक मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा सखा परम परमारथ एहु मन क्रम बचन राम पद नेहु राम ब्रह्म परमारथ रूपा अभिगत अलख अनादि अनूपा सकल विकार रहित गत भेदा कही नित नेति निरूपई बेदा भगत भूमि भूसर सुरभि सुरहित लागी कृपाल करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिडई जग जाल सखा समुझ हस परिहरि मोह सिय रघुबीर चरण रत हो कहत राम गुण बाबिनु सारा जागे जग मंगल सुख धारा सकल सोच करी राम नहावा सुचि सुजान बट चीर मगावा अनुज सहित सिर जटा बनाए देखि सुमंत्र नयन जल जाए हृदय दाहु अति बदन मलीना कह कर जोरी बचन अति दीना नाथ कहु अस कोसल नाता लहरत जाहु राम के साथा बन दिखाई सुर सरियन वाई आने फेरी बेग दो भाई लखन राम सियाने उपेरी संशय सकल सकोच निबेरी नपस कहो गोसाई जस कहे करो बलि सोई करी बिनती पायन पर दीन बाल जे अवध अनाथ न होई मंत्री राम उठाई प्रबोध तात धर्म मत तुम सब सोदा सिबिद दीच हरिचंद नरेसा सहे धर्म हित कोटि कलेसा रंति देव बलि भूप सुजाना धर्म धरे सही संकट नाना धर्म न दूसर सत्य समाना
आगम निगम पुराण बखाना, मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा। तजे तिहु पुर अपजस चावा, संभावित कहूँ अपजस लाऊ। मरण कोटि सम दारुन दाऊ, तुम सन तात बहुत कहा कहूँ। दिए उतर फिर पातक लहूँ, पितुपद गही कही कोटि नति। विनय करब कर जोर, चिंता कब निहु बात के। तात करिय जन मोर, तुम पुनि पितु सम अतीत मोरे। बिनती करऊँ तात कर जोरे, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे। दुख न पाओ पितु सोच हमारे, सुनि रघुनाथ सचिव संवादु। भयउ सपरिजन बिकल निषादु, पुनि कछु लखन कही कटुबानी। प्रभु बर जे बड़ अनुचित जानी, सकुच राम निज शपथ दिवाई। लखन संदेश कहे जन जाई, कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु। सही न सके सिय विपिन कलेसु, जही विधि अवध आओ फिरि साया। सिया सोई रघुबर ही तुम्हें करनिया, न तरु निपट अवलंब बीना। मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना, मई के ससुरे सकल सुख। जबई जहाँ मनुमान, तह तब रही सुखेन सिए। जब लगी विपति बयान, बिनती भूप कीन जही भांति। आरती प्रीत न सो कही जाति, पितु संदेश सुनी कृपा निदान। सिय दीन सिख कोटि विधान, सास ससुर गुर प्रिय परिवारु। फिरऊँ त सब कर मिटे कबारू, सुनि पति बचन कहति बैदे। सुनऊ प्राणपति परम सनेही, प्रभु करुणा मैं परम विवेकी। तनु तजि रहति छाके मिछेकी, प्रभा जाई कह भानु ब्याई। कह चंद्रिका चंदु तजि जाई, पति प्रेम मैं विनय सुनाई। कहती सचिव जन गिरा सुहाई, तुम पितु ससुर सरिस हितकारी। उतरु देहु फिर अनुचित भारी, आरती बस सन्मुख भयो। बिलगु न मानव तात, आरज सुत पद कमल बिनु। बादि जहाँ लगी नाथ, पितु वैभव विलास में डीठा। नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा, सुख निधान अस पितु ग्रह मोरे। पेय विहीन मन भावन बोरे, ससुर चक वही कौशल राव। भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव, आगे हुई जई सुरपति लेई। अरग अरद सिंहासन आसन देई, ससुर एकादश अवध निवासु। प्रिय परिवार मात सम सासु, बिनु रघुपति पद पद्म परागा। मोहि के सपने सुखद न लागा, अगम पंथ बन भूमि पारा। कही के करी के हरि सर सरित अपारा, कोल के रात कुरंग बेअंगा। मोहि सब सुखद प्राणपति संगा, सास ससुर सन मोरि उती। विनय कर विपरिपार, मोर सोच जनि खा करी कछु। मैं बन सुखी सुबार, प्राणनाथ प्रिय देवर साथ। वीर धुरीन धरे धनु बात, नहीं मग शम भ्रम दुख मन मोरे। मोहि लगी सोच करी जनि बोरे, सुनी सुमंत्र से शीतल बानी। भयउ बिकल जनु फनि मनि आनी, नैन सूझ नहीं सुनई न काना। कही न सकई कछु अति अकुलाना, राम प्रबोध कीन बहु भांति। तदपि होती नहीं शीतल छाती, जतन अनेक साथ हित कीन। उचित उत्तर रघुनंदन दीन, मेट जाई नहीं राम रजाई। कठिन करम गति कछु न बसाई, राम लखन सिय पद सिरुनाई। फिरे बनिक जिमि मोर गवाई, रथु आके है राम तन हेरि हेरि नाय।
देखि निषाद विषाद बस, धुनई शीस पछताए। जासु वियोग बिकल बसु ऐसे, प्रजा मातु पितु जई कैसे। बरबस राम सुमंत्र पटाए, सुरसरि तीर आप तब आए। मागी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहे, मानुष करनि मूरि कछुआई। छुअत सिला बे नारी सुहाई, पाहन्ते न काठ कठिनाई। तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालऊ सब परिवारु, नहीं जानऊ कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवसि गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। पद कमल धोई चढ़ाई न, वन नाथ उतराई। जहो मोहि राम राव रे, आन दशरथ सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारऊ लखन पे, जब लगी न पाए पखारियो। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हूँ। सुनि के वट के बैन, प्रेम लपेटे लटपट अटपटे। बिसे करुणाएं, चितई जानकी लखन तन। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव ना जाई। बेग आन जल पाए पखारु, होत विलंब उतारे पारू। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल के वटहि निहोरा, जेहि जगु किए तेहु पग ते थोरा। पद नख निरख देव सरि हर्षि, सुनि प्रभु बचन मोमति करषि। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरि लई आवा। अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरखि सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाई। पद पखारि जलु पान करी, आप सहित परिवार। पितर पारु करिए प्रभु पुनि, मुदित गयउ लई पार। सुर सरी सिय राम लखन, एहि नहीं कछु दीना। पिय ये की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहु कृपाल ले उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। नाथ आज मैं कान पावा, मिटे दोष मुझे मिटे दुख दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनि बलि बूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देबा, सो प्रसाद में सिर धरि लेबा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट लेई। विदा कीन कर नायतन, भगति बिमल बर दे। तब मज्जन करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नाय माता। सिय सुर सरी कहु कर जोरी, मात मनोरथ पुर उबि मोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जय पूजा तोरी। सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। सुनु रघुबीर प्रिया बेदेई, तब प्रभाव जग विदित न केई। लोकप होई बिलोकत तोरे, तोहि सेवई सब सिद्धि कर जोरे। तुम जो हमें बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन मोहि दीन बढ़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल हो निहित निज भागीसा। प्राणनाथ देवर सहित, कुशल कोसला आई।
पूजी सब मन कामना, सुजसु सुरही जग छाय। गंग वचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गुहै कह घर जाऊ, सुनत सूख मुख भाउर दाऊ। दीन वचन गुह कर कह कर जोरी, विनय सुनऊ रघुकुल मुनि मोरी। नाथ साथ रही पंथ दिखाई, करि दिन चारि चरण सेवकाई। जय बन जाई रहब रघुराई, परन कुटी में करबि सोहाई। तब मोहि कह जसी देव रजाई, सोई करियऊँ रघुबीर दुआई। सहज स्नेह राम लखिय तासु, संग लीन गुह हृदय हुलासु। पुनि गह ज्ञाति बोली सब लीन, करि पर तोख विदा तब कीन। तब गणपति शिव सुमिरि प्रभु, नाई सुरसरी मात। सखा अनुज सिय सहित बन, गवन कीन रघुनाथ। तेहि दिन भयउ बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राज दीख प्रभु जाई। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीत हितकारी। चारि पदारथ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अति चारो। क्षेत्र अगम गण गाण सुहावा, सपने उनहि प्रति पच्छिन पावा। सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलश अनीक दलन रन धीरा। संगम सिंहासन सुठी सोहा, शत्रु अखय बटु मुनि मनु मोहा। चवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखे होई दुख दारिद भंगा। सेवहि सुकृति साध सुचि, पावई सब मन काम। बंदि वेद पुराण गण, कहई विमल गुण ग्राम। को कई सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृग राव। अस तीरथ पति देखी सुआवा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। कहीं से लख नहीं सके सखई सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। करि प्रणाम देखत बन भागा, कहत महात्म अति अनुरागा। एहि विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नाई कीन शिव सेवा, पूज जथा विधि तीरथ देवा। तब प्रभु भरद्वाज पै आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोदन कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। दीन असीस मुनि सौर, अति आनंद अस जान। लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधियान। कुशल प्रश्न करि आसन दीन, पूज प्रेम परिपूरन कीन। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहु अमीके। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु। सफल सकल शुभ साधन साजु, राम तुम्हि अवलोकत आजु। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हरे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बर एहु, निज पद सर सिज सहज सनेहु। करम बचन मन छाड़ चलू, जब लगी जन तुम्हार। तब लगी सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद गाने। तब रघुबर मुनि सुजस सुनावा, कोटि भांति कही सबहि सुनावा। सो बड़ सो सब गुण गण गेहु, जेहि मुनीस तुम आदर देहु। मुनि रघुबीर परस पर नावै, बचन अगोचर सुख अनुभवै। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी।
भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय लई लोयन लाहू। देहि असीस परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। राम कीन विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नाई। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरनाय। राम सप्रेम कहो मुनि पाई, नाथ कहे हम कई मग जाई। मुनि मन बियसि राम सन कहि, सुगम सकल मग तुम कहूँ आई। साथ लागे मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सबनि राम पर प्रेम पपारा, सकल कहीं मगु दीख हमारा। मुनि बटु चारि संग तब दीन, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन। करी प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। ग्राम निकट जब निक सही जाई, देखहि दरस नाथ जन्म फल पाई। फिरहि दुखित मन सकरी, फिरे पाई मन काम। उतरी न आए जमुन जल, जो शरीर सम साम। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देखि करई निज भाग्य बढ़ाई। अति लाल सा बसई मन माई, नाउ गाँव बूझत सुख चाई। ते तिन महु भय भरिधि सयाने, तिन करि जुगति राम पहचाने। सकल कथा तिन सबई सुनाई, बनई चले पितु आयस पाई। सुनी सब विषाद सुनी सब विषाद सकल पछिताई। रानी राय कीन बल नाई, तई अवसर एक तापसु आवा। तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कवि लिखित गति बेखु बिरागी। मन क्रम बचन राम अनुरागी। सजल नयन तन पुलक, निज इष्ट देव पहचान। परे उदंड जिमि धरनि तल, दसन जाई बकान। राम सप्रेम पुलकि उर लावा, परम रंग जन पारसु पावा। मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सबको। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमग अनुरागा। पुनि सिय चरण दूरि धरि सीसा, जननि जानि शिशु दीन असीसा। कीन निषाद दंडवत तेहि, मिलऊ मुदित लखि राम सनेहि। पियत नयन पुट रिपु पियूखा, मुदित सुवसन पाई जिमि भूखा। ते पितु मात कहु सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होई सनेह बिकल नर नारी। तब रघुबीर अनेक विधि, सखई सिखावन दीन। राम रजायस शीस धरी, भवन गवन तई कीन। पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुने कीन प्रणाम बहोरी। चले ससीय मुदित दो भाई, रवि तनु जाकई करत बड़ाई। पथिक अनेक मिलई मग जाता, कहीं सप्रेम देखि दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखि सोच अति हृदय हमारे। मार्ग चलऊं पया दई पाए, ज्योतिष झूठ हमारे बाए। अगम पंथ गिरि कानन भारी, तही मैं साथ नारी सुकुमारी। करी के हरि बन जाई न जोई, हम संग चलई जो आयस होई। जाब जहाँ लगी तह पहुँचाई, फिर अब बहोरी तुम्हई सिर नाई। यही विधि पूछई प्रेम बसै, पुलक गात जल नैन। कृपा सिंधु फेरई तिनहि, कही विनीत मृदु बैन। जयपुर गांव बसई मग माही, तिनहि नाग सुर नगर से आई।
के सुकृति के गरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जय जय राम चरण चली जाई, तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराहहि सुरपुर वासी। जे भरी नयन बिलो कई रामई, सीता लखन सहित घन श्यामई। जे सर सरित राम अवगावई, तिनहि देव सर सरित सराई। जे तरु तर प्रभु बैठे जाई, करई कलप तरु तास बढ़ाई। परसि राम पद पद्म परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। छाह करई घन विबुध गण, बरखई सुमन सिहाय। देखत गिरि बन बेहग मृग, राम चले मग जाय। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निक सही जाई। सुनी सब बाल वृद्ध नर नारी, चलई तुरत ग्रह काजु बिसारी। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फल होई सुखारी। सजल विलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखि दो बीरा। बरनि न जाय दशा तिन केरी, लहि जनु रंकन सुरमणि ढेरी। एकन एक बोली सिख देहि, लोचन लाहु लेहु छन एहि। रामई देख एक अनुरागे, चितवत चले जाय संग लागे। एक नयन मग छबिउर आनी, होई शिथिल तन मन बरबानी। एक एक देख बट छाह बली, दासी मृदुल तन पात। कहई गवाई छिनुक श्रमु, गवनब अब ही की प्रात। एक कलश भरी आनई पानी, अचई नाथ कहई मृदुबानी। सुनि प्रिय बचन प्रीत अति देखी, राम कृपाल सुशील बिसेकी। जान शमित सिय मन माही, घरिय विलंब कीन बट छाई। मुदित नारी नर देखई शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। एकटक सब सोहई चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा। दामिनी बरन लखन सुटिनी के, नख सिख सुभग भाव तेजी के। मुनिपट कटिन कसे तू नीरा, सोहई कर कमल निधन तीरा। जटा मुकुट सीसनि सुभग, उर्भुज नयन विशाल। सरद परब विदु बदन बर, लसत सेत कन जाल। बरनि न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत तोरि मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देख दिया से। सीय समीप ग्राम ते जाही, पूछत अति स्नेह सकुचाई। बार बार सब लागई पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी बिनय हम करी, ते सुभाए कछु पूछत डरी। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगु न मानव जानी गवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन ते लही दुति मरगत सोने। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमाएन। सरद सरबरी नाथ मुकु, सरद सरोरु नैन। कोटि मनोज लजावनि हारे, सुमुख कहु को आहि तुम्हारे। सुनी स्नेह मैं मंजुल बानी, सकुचि सिय मन महु मुस्कानी। तिनहि बिलोकति धरनी, दुह सकोच सकुचति बर। बरनी सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर सहज सुभाय सुभग तन चंचल डाकी। पियतन चितई भों करि बाकी, खंजन मंजु तिरिछे नैननी।
निज पति कहे तिन्हि सैननी, भई मुदित सब ग्राम बगूटी, रंकन राय राशि जन लूटी, अति सप्रेम सिय पाए परी, बहुविधि देहि आशीष, सदा सुहागिनी हो तुम, जब लगी मही अहि शीस, पार्वती सम प्रिय पति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब छो, पुनि पुनि विनय करी कर जोरी, जो मार्ग फिरे बहोरी, दर्शन देव जान निज दासी, लखी सी सब प्रेम पियासी, मधुर वचन कही कही परितो की, जनु कुमदिनी कौमदी पोकी, तबई लखन रघुबर रख जानी, पूछे मगु लोगन मृदुबानी, सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी, मिटा मोद मन भय मलीन, विधि निधि तीन तीन लेत जनु छीन, समुझ करम गति धीरज कीना, सोधि सुगम मगु तिन कही दीना, लखन जानकी सहित तब गवन कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कही, लिए लाई मन साथ, फिरत नारी नर अति पछताई, दे दोख दे मन माई, सहित विखाद परस्पर कई, विधि कर तब उलटे सब आई, निपट रे रंकुश निठुर निसंकु, जेहि ससि कीन सरुज कल सकलंकु, रुख कल्प तरु सागर खारा, तेई पठे बन राजकुमारा, जो पैते इन्हीं दीन बनवासु, कीन बाध विधि भोग बिलासु, ए बिचरई मग बिनु पद त्राना, रचे बाध विधि बान नाना, ए मही परसी ए मही परही डासी कुसुपाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता, तरुबर बास इन्हीं विधि दीना, धवल धाम रचि रचि शमुकीना, जोए मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठी सुकुमार, विविध भांति भूखन बसन, बाध किए कर तार, जोए कंद मूल फल खाई, बाधि सुधाधि असन जग माई, एक कहीं ए सहज सुआए, आप प्रगट भय विधि न बनाए, जह लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी, देखऊं खोज भुवन दस चारी, कह अस पुरुष का असि नारी, इन्हीं देख विधि मन अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा, कीन बहुत श्रम एक न आए, तेहि रेखा बन आनि दुराए, एक कहें हम बहुत न जाने, आप ही परम धन्य करि माने, ते पुनि पुण्य पुंज हम लेके, जे देखें जिन देखे, यही विधि कही कही बचन प्रिय, लई नयन भरी भीर, किमि चली हई मार्ग गम, सुठी सुकुमार शरीर, नारी स्नेह बिकल बस होई, चकई सा समय जन सोई, मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, कह बरी हृदय कहि बरबानी, परसत मृदुल चरण अरुनारे, सकुचति मई जिमि हृदय हमारे, जो जगदीश इन्हीं बनु की दीना, कसना सुमन में मार्ग कीना, जो मागा पाई विधि पाई, ए रखियई सखी आखिन माई, जे नर नारी न अवसर आए, तिन से राम न देखन पाए, सुनि स्वरूप बूझई अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी बाई, समरथ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरई जन्म पल पाई, अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जई पछताए, होई प्रेम बस लोग इमी, राम जहाँ जय जाय, गाँव गाँव अस होई आनंदु, देख भानुकुल के रव चंदु, जे कछु समाचार सुनि पावई, ते नृप रानी दोष लगावई, कहीं एक अति बल नर नाम,
दीन हमई जोई लोचन लाऊ, कहीं परस पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई, ते पितु मात धन्य जिन जाए, धन्य सुनगर जहाँ ते आए, धन्य सुदेशु सैल बन गाऊ, जय जय जाहि धन्य सोई ठाऊ, सुख पायऊ बिरंचि रचितेहि, ए जी के सब भांति सनेही, राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई, एहि विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख दे, जाई चले देखत विपिन, सिय सौमित्री समेत, आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेश विराजत कांचे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म विजीव बिच माया जैसे, बहुरि कहूँ छवि जसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई, उपमा बहुरि कहूँ जिय जोई, जनु बुध विदु बिच रोहिणी सोई, प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलति सबीता, सिय राम पद अंक बराए, लखन चलई मगु दाहिन लाए, राम लखन सिय प्रीत सुहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई, खग मृग मगन देखि छवि होई, लिए चोरी चित राम बटोरी, जिन जिन देखे पति के प्रिय, सिय समेत दो भाई, भव मगु अगम आनंद तेई, बिनु श्रम रहे सिराई, अजऊ जास उर सपने उकाऊ, बसऊ लखन सिय राम बटाऊ, राम धाम पथ पाए सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई, तब रघुबीर शमित सिंह जानी, देखी निकट बट शीतल पानी, तह बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई, देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम पबुआए, राम दीख मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन, सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले, खग मृग विपुल कोलाहल करई, बिरहित बैर मुदित मन चरई, सुचि सुंदर आश्रम रखी, हर्षे राजीव नैन, सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आये उलैन लखन सी, चंद्र शंकर हरिओम, जय सिया राम। हो गया सर। बहुत सुंदर। अलका जी बहुत बहुत बढ़िया पढ़ा आपने, बहुत सुंदर, बहुत। जी नमस्कार, धन्यवाद जी, बहुत सुंदर पाठ करा। धन्यवाद। मैं बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। बहुत सुंदर। पापा टाइम पर खत्म भी हो गया। जी अलका जी बस बहुत वही ही चाहिए था कि थैंक टाइम यू, पे खत्म हो बहुत जाए। धन्यवाद। जी अब समीक्षा करेंगे अपने पुराने दोस्त सतीश जी। धन्यवाद मलिक साहब। शुरू करिए अब अपनी समीक्षा। जी 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 जी, आपके आज्ञा के अनुसार मैं प्रारंभ करता हूँ। जय सिया राम। श्रावण मास पारायण के इस मंच पर उपस्थित सभी बहन भाइयों को मेरा हार्दिक अभिवादन। हमारे गुरु श्री ओम प्रकाश जी गुप्ता को प्रणाम करते हुए मैं आज अलका श्रीवास्तव जी द्वारा बहुत सुंदर पाठ किया गया दोहा 82 से 124 का, जिसके प्रमुख संवाद एवं प्रसंगों पर अपनी संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुति का विनम्र प्रयास करता हूँ। प्रभु श्री राम वन को प्रस्थान कर रहे हैं और राजा दशरथ अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री सुमंत्री जी को उन्हें वन तक पहुंचाने के लिए आदेश देते हुए एक आखिरी उम्मीद के तौर पे कहते हैं कि इन भाइयों को वन की भयंकरता दिखाकर और इन्हें गंगा में स्नान कराकर वापस लाने का आप बहुत बहुत प्रयास करिएगा,
वरना तो मेरा जीवन बचना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार राजा दशरथ की आज्ञा और आदेश पाकर सुमंत्र जी दोनों भाइयों को सीता जी समेत रथ पर चढ़ाकर अयोध्या नगरी को सिरवा कर रवाना हो जाते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागई साथा। राम जी को जाता देखकर पूरी अयोध्या नगरी अनाथ सी हो जाती है और अयोध्यावासी स्त्री पुरुष बालक और वृद्ध सब श्री राम जी के साथ साथ वन को चल पड़ते हैं। चलते चलते रात्रि होने पर पहले दिन रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। राम जी ने अयोध्या वासी जो उनके साथ साथ चल रहे थे उनको अनेकों प्रकार से वापस लौट जाने के लिए समझाया कि मैं तो पिताजी के वचनों से बद्ध होने के कारण अयोध्या वापस जा नहीं सकता, लेकिन आप लोग वन में अनावश्यक परेशान होंगे, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अयोध्या वापस लौट जाएं। लेकिन प्रभु श्री राम के प्रेमवश अयोध्यावासी लौटने को तैयार ही नहीं होते हैं। तो वे एक रास्ता निकालते हैं। रात्रि के 2 पहर बीत जाने के उपरांत सुमंत्र जी से कहते हैं, खोज मारी रथु आंकऊ ताता, खोज मारी रथु आंखों ताता, आन उपाय बनी नहीं माता नहीं बाता। यानी कि हे भाई सुमंत्र जी, रथ को इस प्रकार हाँकिए कि उनके जाने के निशानों से दिशा का पता न चल सके, इसके अलावा और कोई उपाय से बात नहीं बनेगी। और इस प्रकार अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़कर और भगवान शिव को शिव नवाकर प्रभु श्री राम जी वहां से रवाना हो जाते हैं। सवेरा होने पर लोग पाते हैं कि राम जी तो चले गए और चारों ओर शोर मच जाता है। सब हा राम पुकारते हुए व्याकुल हो जाते हैं, अपनी निंदा करते हैं कि हमें क्यों नींद आ गई, और संताप विलाप करते हुए अयोध्या वापस आ जाते हैं और 14 साल बीत जाने की आशा में अपने प्राणों को संजो कर रख रहे होते हैं। इस प्रकार आगे चलते चलते श्री राम जी श्रृंगवीरपुर पहुंचते हैं। श्रृंगवीरपुर पहुंचकर गंगा जी को प्रणाम करते हैं। लक्ष्मण जी, सीता जी और मंत्री सुमंत्र जी को गंगा की महिमा सुनाते हैं। गंगा जी में स्नान कर गंगा जल का पान कर श्रम मिटाने का लौकिक व्यवहार निभाते हैं। तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के इस लौकिक व्यवहार के दृश्य को प्रकट करते हुए लिखते हैं कि शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संसति सागर सेतु। कि शुद्ध सच्चिदानंद भगवान जो खुद भानुकुल के खेवनहार हैं, वो मानवोचित व्यवहार करके सारे संसार को एक संदेश दे रहे हैं। इस प्रकार वो श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज को जब निषाद राज गुह्य को राम जी के आने की सूचना मिलती है तो आनंदित होकर परिवार सहित फल फूल लेकर प्रभु से मिलने के लिए चला आता है। राम जी ने उसकी कुशल क्षेम पूछी। उसने प्रभु को श्रृंगवेरपुर नगर में चलकर निवास करने का आग्रह किया तो प्रभु ने कहा, बरस 4 बासु बन, मुनिव्रत बेसु आहार, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुयु भयउ दुख भार। मुझे पिताजी के आदेशानुसार 14 वर्ष तक मुनि का व्रत और वेश धारण करके वन में ही बसना है, और विनम्रता पूर्वक उन्होंने उसका निवेदन स्वीकार कर दिया। यह जानकर गुरु को बहुत दुख हुआ। निषाद राज ने इस अवस्था में अशोक के एक वृक्ष के नीचे उनके ठहरने की व्यवस्था की और कुश एवं कोमल पत्तों की सुंदर सांथरी सजा दी और कंदमूल फल के दोने भरकर उन्हें आहार हेतु प्रस्तुत किया। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी और सुमंत्र जी ने निषाद राज द्वारा अर्पित किए गए फलों का आहार किया और विश्राम करने लगे। प्रभु को सोता हुआ जानकर लक्ष्मण जी वीरासन की मुद्रा में बैठकर पहरा देने लगे। प्रभु को जमीन पर सोता हुआ देखकर निषाद राज बहुत ही दुखी हुए और लक्ष्मण जी से कहने लगे, नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी कुटिलता से रघुनाथ जी और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी के समान साबित हुई। निषाद राज की दुख भरी बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी में उन्हें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की बात समझाते हुए कहा, योग वियोग भोग बन मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा, जन्म मरण जह लगी जग जा लागू, संपत्ति विपत्ति करम अरुकालू। हे भाई निषाद, कोई किसी को दुख और सुख नहीं दे सकता। सुयोग दुर्योग, भला बुरा, जन्म मृत्यु, लाभ और हानि,
ये सब अपने अपने कर्मों का फल है। और वे उन्हें समझाते हुए कहते हैं, सपने होई भिखारी नृप रंग नाकपति होई, लागे लाभ न हानि कछु तिमि प्रपंच जिय जोई। जिस प्रकार सपने में राजा लोग रंग हो जाते हैं और भिखारी राजा हो जाते हैं, लेकिन जागने पर कोई लाभ या हानि नहीं होता, वैसे इस परिस्थिति को देखना चाहिए। न क्रोध करना चाहिए, न किसी को दोष देना चाहिए। जगत में जीव को तभी जागा हुआ जानना चाहिए जब उसे भोग विलास से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है और रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। राम जी तो परमार्थ रूप परम ब्रह्म है। इस प्रकार प्रभु श्री राम के गुणों की चर्चा करते हुए उन दोनों को सवेरा हो जाता है। रघुनाथ जी जाग जाते हैं। शोक आदि से निवृत्त होकर वे बट वृक्ष का दूध मंगाकर सिर पर जटाजूट बनाना प्रारंभ करते हैं। प्रभु श्री राम को जटाजूट बनाते देखकर सुमंत्र जी का मन बहुत उदास हो जाता है। वे हाथ जोड़कर राजा दशरथ का उन्हें दिया आदेश दोहराते हुए कहते हैं, बनु दिखाई सुर सरी अनवाई, आने हूँ फेरी बेगी दो भाई। कि महाराज ने तो कहा था कि वन दिखाकर गंगा जी में स्नान कराकर तुरंत लौट आना। अब आप जैसा उचित आदेश करें मैं वही करूं। और उनके चरणों में गिरकर रोने लगते हैं। प्रभु उन्हें धैर्य बंधाते हुए नीति का संदेश देते हैं। कहते हैं, आप तो धर्म के सभी सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। शिव, दधीची, राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए अनेकों कष्ट सहे। राजा रतिदेव और बलि ने भी अनेकों कष्ट सहकर भी धर्म को पकड़े रखा। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। इसके त्याग से तीनों लोकों में अपयश ही होता है। इससे अधिक और आपको क्या कहूं। आप पिताजी के चरण पकड़कर विनती कीजिएगा कि मेरी किसी प्रकार की चिंता न करें। आप हमारे परिवार के सबसे हितैषी हैं और पिताजी को कोई दुख न हो, कोई परेशानी न हो, ऐसा ही काज करिएगा। फिर सुमंत्र जी ने सीता जी को लौटाने का राजा दशरथ का संदेश दिया। पिता का संदेश सुनकर राम जी ने सीता जी को अनेकों प्रकार से समझाया, लेकिन सीता जी ने कहा कि जैसे छाया शरीर को छोड़कर, चांदनी चंद्रमा को छोड़कर और सूर्य की प्रभा सूर्य के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार हे तात आपके चरण कमलों के बिना मेरे लिए सब व्यर्थ है। चाहे वे पिता के सुखों का भंडार हो या ससुर का साम्राज्य। और वे सुमंत्र जी को संबोधित करते हुए कहती हैं, आप ससुर जी के पांव पकड़कर मेरी ओर से उनसे विनती कीजिएगा कि मेरी ओर से निश्चिंत रहें। सुमंत्र जी यह सुनकर इस प्रकार व्याकुल हो जाते हैं जैसे सांप मणि हो जाने पर, और राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सर नवाकर ऐसे लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना सब कुछ गंवाकर लौटा हो। यह देखकर निषाद राज भी सिर धुन धुन कर पछताते हैं। अब आगे केवट प्रसंग आता है। सुमंत्र जी को लौटाकर श्री राम जी गंगा के तट पर आते हैं और केवट से नाव लाने के लिए निहोरे करने लगते हैं। लेकिन केवट है कि नाव लाता ही नहीं है। कहता है कि मैंने आपका मर्म जान लिया है प्रभु। आपके चरणों में मनुष्य बना देने वाली कोई ऐसी जड़ी बूटी है जिसके छूने मात्र से ही पत्थर की शिला नारी बन गई। अगर मेरी नाव भी नारी बन गई तो मेरा खाने कमाने का जरिया ही समाप्त हो जाएगा, जो एकमात्र मेरे पालन पोषण का साधन है। अगर आप गंगा पार जाना ही चाहते हैं तो मुझे पहले अपने चरण कमल धोने दें। जब तक मैं आपके चरण कमल पखार नहीं लूंगा आपको पार नहीं उतारूंगा। केवट के ऐसे प्रेम लपेटे अटपटे और भोले वचन सुनकर राम जी, जानकी जी और लखन जी को देखकर हंसने लगते हैं। और इस दृश्य को देखकर तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी से पानी ला और मेरे पैर धो ले, पार उतार दे, देरी हो रही है। कैसी अद्भुत स्थिति है, कैसा अनुपम दृश्य है कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरही नरस भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल की वटही निहोरा, इजई जग किय तिहु पगहु ते धोरा। जिनका नाम स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य भवसागर रूपी संसार के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने 3 कदमों से पूरे संसार को नाप दिया, वही कृपालु श्री राम जी केवट का निहोरा कर रहे हैं गंगा पार कराने के लिए। राम जी की आज्ञा पाकर केवट लकड़ी के कठोते में जल भर कर ले आता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। वो आनंद से भरकर बहुत उमंग के साथ प्रभु श्री राम के चरण कमलों को धोने लगता है। और इस दृश्य को देखकर
बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, यही सब पुण्य पुंज को नाही। आसमान से फूलों की वर्षा होने लगती है कि इससे बड़ा कोई पुण्यात्मा संसार में हो ही नहीं सकता है। और चरणों को धोकर परिवार सहित चरणों तक पीकर अपने परिवार को भवसागर पार कराकर प्रभु श्री राम जी को गंगा पार ले जाता है। केवट ने गंगा पार कराकर प्रभु को दंडवत प्रणाम किया तो उन्हें संकोच हुआ कि मैंने इसको उतराई में तो कुछ दिया ही नहीं। सीता जी ने पति की दुविधा जानकर अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतारी और राम जी को दी। राम जी वह केवट को देने लगे, लेकिन केवट ने उन्हें चरण पकड़कर कहा कि लौटती बार 14 साल बाद अयोध्या को जब आप वापस लौटेंगे वनवास पूरा करके, तो आप जो भी देंगे मैं उससे ले लूंगा। तुलसीदास जी लिखते हैं, बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणायतन, भगति विमल बस ले। प्रभु ने गंगा में स्नान किया। सीता जी ने गंगा जी से उनकी मनोकामना पूरी करने का आशीर्वाद मांगा और माँ गंगा ने भी उन्हें सकुशल 14 वर्ष का वनवास पूरा करके वापस अयोध्या लौटने का आशीर्वाद दिया। इसके उपरांत प्रभु ने निषाद राज गुह्य को अपने घर वापस जाने को कहा तो उसने 4 दिन का समय मांगकर वन का रास्ता दिखाकर वहां पर्णकुटी बनाकर लौट जाने की आज्ञा मांगी। गुह्य का प्रेम देखकर प्रभु ने इसे स्वीकार कर लिया। अब श्री राम जी गंगा को सर नवाकर शिव जी का स्मरण कर आगे वन को गमन करते हैं। उस दिन प्रभु ने प्रयागराज के निकट एक पेड़ के नीचे निवास किया। प्रातः उठकर तीर्थराज प्रयागराज में स्नान कर लक्ष्मण जी, सीता जी और निषाद राज को त्रिवेणी संगम की महिमा समझाते हुए कहते हैं, यह धर्म अर्थ काम और मोक्ष का भंडार है। संगम उसका सिंहासन है और वेद पुराण उसके निर्मल गुणों की सतत निरंतर बहने वाली सलीला है। इसके उपरांत प्रभु भरद्वाज मुनि के आश्रम जाते हैं। मुनि ने उन्हें हृदय से लगा लिया और कंदमूल फल आदि भेंट किए। तुलसीदास जी लिखते हैं, राम कीन विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाई, चले सहित सिय लखन जन, मुदिति मुनि ही सिर नहाई। कि राम जी ने रात को वहां विश्राम किया भरद्वाज मुनि के आश्रम में, सवेरे प्रयाग में नहाए और फिर सीता और लखन सहित मुनि को प्रणाम करके बहुत आनंदित रूप में आगे बढ़ने लगे। और मुनि से आगे वन गमन का मार्ग पूछने लगे तो मुनि ने हंसकर कहा, सुगम सकल मग तुम कहूँ है ही। हे प्रभु, आपको मैं कौन सा मार्ग बताऊं? आप तो खुद ही संसार को मार्ग बताने वाले हैं। आपके लिए तो इस संसार के सारे मार्ग ही सुगम है। ऐसा कहकर भरद्वाज मुनि ने उनका अति सम्मान किया और फिर उनकी सहायता के लिए 4 ब्रह्मचारियों को उनके साथ भिजवा दिया। ऋषि की आज्ञा पाकर भी चारों ब्रह्मचारी भी बहुत गर्वान्वित महसूस करने लगे और भगवान राम का अभिवादन करके साथ चल पड़े, जिन्हें प्रभु ने आगे यमुना जी के तीर पर पहुंचकर विदा कर दिया। प्रभु श्री राम यमुना जी में स्नान करके किनारे किनारे आगे बढ़ते हैं। निषाद राज के साथ 2 सुंदर राजकुमार और एक परम सुंदरी स्त्री को देखकर सब ग्रामवासी अपना अपना काम भूलकर दौड़े चले आते हैं और उन्हें देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, अति लालसा बसई मन माही, नाव गाँव पूछत सकुचाही। गांव के लोगों में इतनी लालसा है कि वे उनका परिचय जानना चाहते हैं, उनका नाम और गांव पूछना चाहते हैं, लेकिन संकोचवश पूछते नहीं है। कुछ महिलाएं कहती हैं कि हे सखी, वे कैसे माता पिता हैं जिन्होंने इतने सुंदर बालक राजकुमारों को सुकुमारों को वन में भेज दिया। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में बहा लेने का प्रयास करती हैं, कोई सुंदर छाया देखकर उन्हें थकावट मिटाने का आग्रह करती हैं, तो कोई मटका भर शीतल जल लाकर आचमन का आग्रह करते हैं। इस प्रकार राम लक्ष्मण और सीता जी यमुना जी के किनारे किनारे गांव और कस्बों के निवासियों को आनंदित करते हुए वन की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। सीता जी को थका हुआ जानकर प्रभु श्री राम मार्ग में एक वड़ के वृक्ष की छाया में घड़ी भर विश्राम करते हैं। गांव की महिलाएं सीता जी से पूछती हैं, ये सांवले करोड़ों कामदेवों के ले जाने वाले तुम्हारे कौन हैं? तो सीता जी बजाय राम जी के बारे में कुछ बताने के लक्ष्मण जी की ओर इशारा करते हुए कहती हैं, ये जो गोरे रंग के हैं, इनका नाम लक्ष्मण है और ये मेरे छोटे देवर हैं। और फिर लजाती हुई आंचल से अपना सर ढक लेती हैं। इस प्रकार ग्रामवासियों से रास्ता पूछते पूछते लक्ष्मण जी और जानकी जी के साथ रघुनाथ जी आगे बढ़ते जाते हैं और रात्रि होने पर एवं सीता जी को थका हुआ जानकर एक बट के वृक्ष के नीचे कंदमूल और फल खाकर ठहर जाते हैं। इस जगह पर
प्रभु श्री राम निषाद राज गुह्य को भी समझा बुझाकर अपने घर के लिए विदा कर देते हैं। प्रातः होने पर स्नान करके आगे चलते हुए वन में पहुंचते हैं और वाल्मीकि ऋषि के नजदीक पहुंच जाते हैं। अब मैं यहाँ 2-3 चौपाई पढ़ना चाहूंगा। देखत वन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनिवास सुहावन, सुंदर गिरिका ननु जल पावन। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुकर रस भूले। खगमृग विपुल कोलाहल करहीं, विरहित बैर मुदित मन चरहीं। और इस प्रकार भगवान राम आज वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुंच जाते हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर्षे राजीव नयन। सुनि रघुवर आगमन मुनि, आगे आयो लैन। जैसे ही वाल्मीकि ऋषि को उनके आने की सूचना मिलती है, वे आगे आकर उनको अपने अंक में भरकर उनका स्वागत करते हैं। और आज का पाठ यही समाप्त होता है। जय सिया राम। मैं अपनी वाणी जय को सिया राम, जय सिया राम। बहुत मैंने अच्छा। एक बहुत बहुत विनम्र अच्छा प्रयास किया है। सतीश जी, कोई गलती अब हो तो बहुत क्षमा समय पर करें। खत्म कर दिया बहुत आपने। बढ़िया, अब किसी बहुत का बढ़िया, कोई प्रश्न हो तो बताइए। बहुत सुंदर पाठ किया आपने। बहुत अच्छे। बहुत ही सुंदर भाई साहब, वाल्मीकि के आश्रम पहुंच गए हैं। हाँ बहुत वाल्मीकि जी उनको कहाँ ठहराते ओम हैं जी ये अच्छा को रहा देते हैं, सतीश अब जी। ओम जी कुछ कहेंगे। भाई साहब ओम आपने जी, वाल्मीकि की समीक्षा की है, बिल्कुल सीधी सरल, बहुत ही अच्छी लगी है। चलिए, आप बहुत 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 धन्यवाद कम करती हैं लेकिन बहुत अच्छी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। सतीश भाई साहब का आज की समीक्षा के लिए, और अलका जी का आज के पाठ के लिए, और आप सबको आज पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। कल शनिवार 3 अगस्त को विजय दुबे जी पाठ करेंगे भोपाल से, और मलिक जी जो संचालक हैं वो स्वयं समीक्षा करेंगे। और मलिक जी के संचालन में बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, सब समय से और उत्तम। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मलिक जी। जय श्री राम। मेरे लिए कोई आपका कोई प्रश्न तो बताएं। चलिए, ठीक मेरे है, लिए कोई कोई प्रश्न नहीं है प्रश्न। तो खत्म करें क्या, समाप्त करें। जी जी जी, समाप्त करिए। धन्यवाद। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।